है, राजा रवि बन सकता है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं कहा नहीं जी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैंने अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा, तो बोला अरे यार न्यूना चाल है, जाट कौन प्ले कर रहा है? मैं कहा सनी देओल। बोला चल भाई फिर ठीक है, तेरे ते बड्डा एक का जाट है उड़े, वो है सनी देओल। अच्छा, कैसा कैसा लगा आपको सनी पाजी के साथ एक्ट करके? मतलब बहुत, जाट वर्सेस जाट जब हुआ आए थे यहाँ पे, हाँ। कितने सॉफ्ट स्पोकन है। वो 2.5 किलो का हाथ दिखता नहीं है ऐसे, वो सिर्फ स्क्रीन पे दिखता है। बहुत ही सरल सॉफ्ट स्पोकन इंसान है। और उन्होंने, वो कहते हैं कि गदर 1 ने मेरी दुकान बंद कर दी, गदर 2 ने फिर चला दी। उनके साथ क्या क्या हुआ होगा इन 20 सालों में मैं इमेजिन नहीं कर सकता। मेरा तो 20-25 साल का पूरा करियर ही है। उन्होंने कैसे एक डिग्निटी से, एक पेशेंस से वो टाइम काटा है, और वो अपने आप में एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि कलाकारों के साथ ऐसा होता रहता है। और जब उनके साथ काम किया तो हम भी अपने हॉस्टल में कवर्ड पे टूथपेस्ट से उनके पोस्टर लगाते थे, और डोले शोले हम भी नापते थे उनके। वही लड़ाई होती है, भाई संजय दत्त की बॉडी बड़ी आया सनी देओल की, तो हमारे यहाँ तो भाई सनी देओल ही चैंपियन था। फिर उनके फादर धर्मपा जी, हमको तो उनमें अपने लोग दिखते थे। पर इतने सॉफ्ट स्पोकन में कही कैसे करेंगे, पर जैसे ही एक्शन होता है भाई में माता आ जाती है भाई, एकदम से पता नहीं क्या। हम भी थोड़े डर जाते थे। मैं कहा यार क्या हो गया? तो इज अ वेरी स्वीट मैन, वेरी, ही इज मेंट फॉर लार्जर देन लाइफ सिनेमा, एंड I really wish him well, and I hope this movie is a big sixer for him so that we can see more of that roar on the screen. लेकिन आपने जब उनके साथ फाइट सीक्वेंस किया होगा तो 2.5 किलो का हाथ आपके ऊपर खूब पड़ा होगा, तो आपने अपना 250 ग्राम का हाथ वाथ उंगली कुछ ऐसा? आपको ये किसने बताया कि मारा 250 ग्राम का है? यार देख, ना आपके सनी देओल का पड़ा है ना मारा। अरे सनी पाजी बड़े जाट हैं, तो मैंने कहा उनको थोड़ा, आप इतनी रिस्पेक्ट पे कर रहे थे तो मैंने कहा चलो मेरा भी 250 ग्राम दे दीजिए वहां नहीं पर। नहीं, हम अपना हाथ तोलते नहीं है ज्यादा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ही इज सच अ एक्सपर्ट एट एक्शन, मतलब तुम्हें लगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पर जब हम मार रहे थे तो मुझे बड़ा डर लगता था, तो मैं फेस पे मारना था तो यहां मारता था, तो बोले यार मेरे फेस पे मारना, मैं हट जाऊंगा। मैं कहा यार पाजी थोड़ा लगी चल। तो he was very, he had a big bravado about it, and I quite enjoyed working with him, and yeah. अच्छा, आपका इंस्पिरेशन कौन है बॉलीवुड में? यार मैं खुद इंस्पिरेशन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। इंस्पिरेशन बहुत है। मैं नसीर साहब के साथ बहुत दिन थिएटर किया, उनकी वर्कशॉप्स की, उनसे सीखा। और सनी पाजी and his larger than life persona, Salman and his goodwill and his larger than life persona. There's many people who are inspirational, people who have had long careers and have stayed on top of their game. I always believe, like आपने जो पहले ये जो इंटरैक्शन का और सोशल मीडिया का जो सवाल किया था, आज भी आप ये बात नोटिस करिएगा, आज भी हमारे देश में जो बड़े स्टार हैं जिनको हमें देख के लगता है कि ये कुछ भी कर सकते हैं, वो स्टार हैं जो इंटरनेट और सोशल मीडिया के पहले थे। क्योंकि उनको देखने के लिए हमें फिल्मी मैगजीन लेनी पड़ती थी, चित्रहार देखना पड़ता था, आपको पिक्चरें देखनी पड़ती थी, वीडियो कैसेट हायर करना पड़ता था। अब तो आप मुफ्त में बटन दबाओ, किसकी क्या चल रहा है, कौन कितने कपड़े पहने हुआ है, कहाँ गया है, क्या हॉलीडे चल रहा है, क्या सब कुछ पता चल जाता है। तो वो एक इंट्रीग, एक स्टार, वो दूर अंतरिक्ष के जो सितारे थे उनको देखने के लिए आपको एफर्ट करना पड़ता था। तो ये भी एक थॉट है कि क्या उस वक्त के स्टार्स आज भी इतने वो क्यों हैं? क्योंकि हमारे जहन में उनकी एक रेयरिटी थी, उनकी एक स्पेशल वैल्यू थी, वो हर जगह नहीं दिखते थे। तो वही शायद मैं भी उसी को फॉलो करने की कोशिश कर रहा था, पर मरता क्या ना करता। हाँ, क्या करें फिर? हाँ, करना ही पड़ेगा भाई। और बॉलीवुड में फिर आप एडजस्ट कैसे कर पाएंगे? मुश्किल हो जाएगी ना। मैं तो
जब बॉलीवुड गया था, एक्चुअली मैं बॉलीवुड में सिर्फ हॉलीवुड के लिए अपनी शो रील बनाने गया था। 20 साल बाद हॉलीवुड में काम करने सबने यही कहा कि एक ही लुक रखो, एक ही जैसा दिखो, एक ही तरह के रोल करो, ताकि आपकी एक इमेज बनेगी, उससे ही सितारा बनता है आदमी। मेरे को उस वक्त तक मेरी लाइफ में नसीर साहब तो थे ही, फिर ये डैनियल डे लुइस पुइस ये सब लोग आने लगे, तो मेरे को लगा यार काम तो ये अच्छा है कि हर चीज में आप अलग अलग करो। तो वहां से मैंने अपनी जर्नी शुरू की, और मैं अगर आप मेरे रोल्स उठा के देख लो, कोई 40-45 पता नहीं कितने मैंने टाइटल्स किए हैं, उसमें से एक दो को छोड़ के आपको मैं किसी में भी एक जैसा नहीं दिखूंगा। मेरी नकल भी, आप रेडियो वेडियो पे नकल उतारते ना लोगों की, मेरी कोई नकल भी नहीं उतारता है, और आई टेक इट एज अ मैटर ऑफ प्राइड। तो मैं बॉलीवुड में अपने अलग अलग रूप और वर्सेटैलिटी को लेके ही एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा हूं, हुआ हूं, पता नहीं, आगे पता चलेगा। नहीं तो ये तो बॉलीवुड में ही नहीं, आप तो यहाँ स्टेज पर भी देख लीजिए, कभी आप डायरेक्टर होते हैं, कभी आप एक्टर होते हैं, यहाँ पर आप पॉलिटिशियन की तरह बोल रहे हैं। अरे तो अच्छे क्या हैं आप, मतलब दिल के करीब क्या है आपके? मैं अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता हूं यार, हाय बाकी हाय, सब चीजें तो हाय हाय। बाकी सब चीजें तो आपके ऊपर लगाई जाती हैं। नहीं, आदमी को हर तरह की चीजें करनी चाहिए। मैं आजकल लिखता विखता भी हूं। एक कलाकार के तौर पे आपकी सिर्फ एक ही कला नहीं होती, आपका एक कलाकार का माइंड सेट होता है। नो बट व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल, क्या है? आप शाहरुख खान बनना चाहते हैं, सलमान खान बनना मैं चाहते हैं? रणदीप हुड्डा बनना चाहता हूं यार, क्या बात कर रहे हो? आज मैं यहां बैठा हूं, मैं किसी और की तरह बन के नहीं बैठा हूं, मैं खुद बन के बैठा हूं भाई, जिसमें उतना ही पॉलिश है जितना उसमें रफ है। बहुत खूब। तो लेकिन एक आपका टारगेट है कि यहां तक पहुंच जाऊं, उसके बाद तो फिर देखा जाएगा? नहीं, मेरा टारगेट वो नहीं है। मेरा वर्क लाइफ